नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप राठौर और आप देख रहे हैं सीटेट हिंदी पेडागोजी की मास्टर क्लास जिससे जिससे आज आपका 15 से 20 नंबर के क्वेश्चन आपके करने के लायक हो जाओगे बढ़िया तरीके से। और सीटेट में आपके हमेशा हिंदी पेडागोजी के हमेशा आपके ऐसे क्वेश्चन आते हैं, तो ये वीडियो जरूर देखें। अगर ये वीडियो आपने नहीं देखी है और ये वीडियो अगर तुम तक पहुंच चुकी है तो इस वीडियो को देखना ना भूले। अगर आपने इस वीडियो को नहीं देखा तो आप सीटेट में हो जाओगे फेल, तो इसलिए ये वीडियो आपको देखना बहुत जरूरी है। अगर आपने ये वीडियो देख ली तो आपके 20 नंबर कहीं नहीं गए, ठीक है। और अगर आपके ये ठीक है, अगर आपने ये वीडियो देख ली और आपके 20 नंबर से कम आए तो मेरे को बताना, मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा। कमेंट में आप करना, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पेडागोजी हिंदी टॉप 50 क्वेश्चन में लेके आया हूँ, प्रीवियस पुराने क्वेश्चन आंसर पुराने पेपर में से, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, भाषा सीखने का सबसे प्रभावी तरीका क्या है? तो ये आपको बताना है इन चार ऑप्शन में से भाषा सीखने का सबसे प्रभावी तरीका क्या हो सकता है। पहला पॉइंट है कि उसको याद करा देना। दूसरा पॉइंट है व्याकरण पहले पढ़ाना। तीसरा पॉइंट है सार्थक संदर्भ में प्रयोग। डी ऑप्शन है शब्दकोश याद कराना। देखो, क्वेश्चन में पूछा आपको, क्या पूछा है? सबसे प्रभावी तरीका बताना है भाषा सीखने का, ठीक है। तो इसका राइट ऑप्शन जाएगा सी, सार्थक संदर्भ में प्रयोग करना, ठीक है। चलो आगे, क्वेश्चन नंबर है आपका सेकंड, रचनात्मक लेखन को बढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका क्या हो सकता है? पहला पॉइंट है निबंध याद कराकर। बी ऑप्शन है चित्र देखकर लिखवाना। सी ऑप्शन है परिभाषा लिखवाना। डी ऑप्शन है शब्दार्थ याद कराना। देखो, यहाँ आपका क्वेश्चन में पूछा है लेखन को बढ़ावा देना है, ठीक है। तो उसको याद तो कराएंगे नहीं, ठीक है। तो आपके ये दो पॉइंट तो कट गए वैसे ही, ठीक है। अब बचा कौन सा? आपका बी और सी, ठीक है। अब आपको बी और सी में से बताना कौन सा ऑप्शन ज्यादा बेस्ट है। देखो, सी टेट के पेपर में आपका चारों के चारों आपके ऑप्शन ऐसे लगेंगे कि हाँ ये भी ठीक हो सकता है, ये भी ठीक हो सकता है, ये भी ठीक हो सकता है। पर एक टीचर के रूप में आपको कौन सा ऑप्शन चुनना है? आपको वो क्वेश्चन चुनना है जो सबसे ज्यादा बेस्ट हो, ठीक है, और बच्चे के हित में हो। टीचर के अगर हित में देखोगे तो वो क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। बच्चे के अगर हित में देख लिया आपने कि ये बच्चे के अकॉर्डिंग ठीक है, तो आप पेपर में पास हो जाओगे। तो इसका आंसर बताओ जल्दी कमेंट में। दूसरे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी, चित्र देखकर लिखवाना, ठीक है। जब बच्चों को लिखवाओगे ज्यादा से ज्यादा तभी तो उसका लेखन को बढ़ावा मिलेगा, सबसे अच्छा तरीका मिलेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर है आपका तीसरा, त्रुटि विश्लेषण का उद्देश्य क्या है? दंड देना। बी कम अंक देना। सी सीखने की कठिनाई पहचानना। डी कॉपी चेक करना। अब देखो, त्रुटि विश्लेषण का उद्देश्य होता है मतलब एक बच्चे की जो गलतियां हैं वो टीचर को किसके रूप में हमको देखनी चाहिए, ठीक है। अगर मान लो अगर आप टीचर हो, ठीक है, अगर एक बच्चा गलती करता है तो आप उसको क्या कहेंगे? बताओ, बताओ आप क्या करोगे? जल्दी बताओ कमेंट में, क्या करोगे आप? उसको एक बच्चा बोल रहा है कमेंट में कि सर उसको ना ये मतलब मुर्गा बना देंगे। भाई उनको ना देखो, ये तुम्हारे को अगर टीचर बनना है, सीटेट का पेपर पास करना है, तो उसको मुर्गा नहीं बनाना। मुर्गा बना दिया फेल हो जाओगे आप, ठीक है। तो देखो, ये एक टीचर को दंड देना, कम अंक देना, कॉपी चेक करने से उसकी गलती नहीं होगी, उसको क्या होगी? सीखने की कठिनाई पहचानना। त्रुटि विश्लेषण का मतलब होता है सीखने की कठिनाई पहचानना के बल कि जो एक बच्चा है वो गलतियां कहाँ कर रहा है, ठीक है, कौन से उसमें सब्जेक्ट में कर रहा है, मैथ में कर रहा है, हिंदी में कर रहा है, इंग्लिश में कर रहा है। टीचर को हमेशा उसकी गलती पहचाननी है। पहचानने के बाद उसको एक अच्छे रूप से इम्प्लीमेंट करना चाहिए, पढ़ाना चाहिए उसको ढंग से, ठीक है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। क्वेश्चन नंबर है आपका चौथा, भाषा शिक्षण का मुख्य लक्ष्य क्या है? पहला ऑप्शन है शुद्ध लिखावट। बी ऑप्शन है व्याकरण ज्ञान। सी ऑप्शन है संप्रेक्षण कौशल। डी ऑप्शन है पाठ याद कराना। तो इसका बताओ, आप क्या बताओगे इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा सी, संप्रेक्षण कौशल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर है आपका पांचवा, कक्षा में बहुभाषिकता का उपयोग क्या होता है? मतलब एक कक्षा है, कक्षा में आपके चार चार आपके अलग अलग समाज के या फिर अलग अलग वर्ग के बच्चे आ रहे हैं, तो आप क्या करोगे उसको बताओ। पहला ऑप्शन है हानिकारक है। बी ऑप्शन है समय की बर्बादी है। सी ऑप्शन है सीखने में सहायक है। डी ऑप्शन है प्रतिबंधित होना चाहिए, ठीक है। आप टीचर हो, टीचर के अकॉर्डिंग आप कौन सा आंसर चुनोगे बताओ।
कमेंट में बताओ जल्दी। 5वें का आंसर हो जाएगा सी, सीखने में सहायक होता है। ठीक है, कक्षा में बहुभाषिकता होनी बहुत जरूरी है। ये आपकी एक क्लास हमेशा बहुभाषिकता होनी चाहिए। ठीक है, तो सीखने में सहायक है। क्योंकि यार एक बात बताओ, जब क्लास में आपके 5 बच्चे होंगे, ठीक है, और आपको एक प्रोजेक्ट दिया बनाने के लिए, तो ठीक है, तो उन पांचों का क्या होगा, ज्ञान का क्या होगा बताओ। अगर एक प्रोजेक्ट दिया बनाने के लिए, तो उसको मतलब सभी बच्चे अपना अपना वो लगाएंगे दिमाग के, हाँ ये नहीं, इसको ऐसे कर सकते, इसको ऐसे कर सकते सर, इसको ऐसे। तो क्या मिलेगा वहां पे, बच्चा क्या करेगा, बच्चा सीखेगा एक दूसरे से। ठीक है, तो ये इसका आंसर है। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है छठा, सुनना और बोलना कौशल आते हैं। पहला पॉइंट है पढ़ने से पहले, बी ऑप्शन है लिखने से पहले, सी ऑप्शन है बाद में, डी ऑप्शन है कभी नहीं। देखो कभी नहीं, ठीक है, बाद में, ये सारे आपके ना ये नेगेटिव वो है वर्ड। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लिखने से पहले। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर है आपका 7वां, भाषा अर्जन होता है, भाषा भाषा अर्जन कब होता है। पहला पॉइंट है प्राकृतिक वातावरण में, बी ऑप्शन है केवल स्कूल में, सी ऑप्शन है किताब में, डी ऑप्शन है परीक्षा से। तो बताओ इसका क्या आंसर होगा। देखो यार मैं तुम्हारे को एक बात बताऊं, केवल किताब परीक्षा से भाषा अर्जन थोड़ी ना होती है। भाषा अर्जन कहाँ होती है, भाषा अर्जन होती है आपके प्राकृतिक वातावरण में। ठीक है, जब आप समाज में बैठोगे, घर में बैठोगे, बातचीत करोगे, तभी तो आपका भाषा का अर्जन होगा। तभी तो आप भाषा एक दूसरे से क्या करेंगे बताओ। जब आप बैठोगे एक दूसरे में सीखोगे, तभी तो भाषा अर्जन होगी आपको। है, किताब पढ़ेंगे उससे भाषा अर्जन थोड़ी ना हो जाएगी आपकी। अगर आप टीचर हो तो उसको एक भाषा अर्जन करने का तरीका बताना है आपको, तो कैसे बताओगे आप, यही तो बताओगे, प्राकृतिक वातावरण में होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर है आपका 8वां, स्कैप फोल्डिंग का अर्थ क्या है। ठीक है, ये आपका ये मतलब वाइगोस्की ने दिया है स्कैप फोल्डिंग। ठीक है, अब आपको इसके बारे में बताना है स्कैप फोल्डिंग का क्या अर्थ है। पहला पॉइंट है परीक्षा लेना, बी पॉइंट है सहारा देकर सिखाना, सी ऑप्शन है दंड देना, डी ऑप्शन है नोट्स देना। तो बताओ इसका क्या आंसर होगा। इसका आंसर होगा सहारा देकर सिखाना। ठीक है, जो एक बच्चा है, ठीक है, अगर आप मान लो साइकिल आप चला रहे हो, ठीक है, साइकिल चलाने के बाद आप जब एक बच्चा है, तो जिसको पहले से आती है साइकिल, ठीक है, अगर उसने पीछे से पकड़ रखी है, फिर वो क्या करेगा, धीरे 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 आप चलाओगे, फिर वो पीछे से छोड़ता जाएगा छोड़ता जाएगा। तो ये क्या है, सहारा देकर ही तो आपको कोई काम बता रहा है, सहारा देकर ही तो आपको सिखा रहा है साइकिल। तो ये स्कैप फोल्डिंग होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है आपका 9वां, बालक भाषा सबसे पहले कहाँ सीखते हैं। पहला ऑप्शन है स्कूल में, परिवार में, पुस्तक, टीवी। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा परिवार में। ठीक है, क्योंकि जो एक बच्चा है वो हमेशा पहले परिवार में रहता है, 3-4 साल के बाद तक परिवार में रहता है, उसके बाद वो देन पड़ोस में, आस पड़ोस में, स्कूल में जाता है। ठीक है, तो इसका प्राइमरी जो भाषा सीखने का वो है मुख्य उद्देश्य, वो परिवार है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है आपका 10वां, पढ़ने का कौशल विकसित करने का सही तरीका क्या है। पहला पॉइंट है जोर से पढ़वाना, मतलब एक बच्चे को जोर जोर से पढ़वा दो। ठीक है, और ये मतलब बी ऑप्शन है बार बार लिखवाना, सी ऑप्शन है अर्थ समझकर पढ़ना, डी ऑप्शन है रटना। देखो रटना, जोर जोर से पढ़ना, बार बार लिखवाना, ये सारे ऑप्शन है आपके नेगेटिव वर्ड। ठीक है, अब ये आपका पॉजिटिव वर्ड है अर्थ समझकर पढ़ना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है आपका 11वां, भाषा कक्षा में कविता का उपयोग मुख्यतः क्यों किया जाता है। मतलब आप एक कक्ष में आप एक बच्चे को पिक्चर आप उसको दिखा रहे हो, ठीक है, या कविता पढ़ा रहे हो, तो इसका क्या मुख्य उपयोग है। पहला ऑप्शन है मनोरंजन के लिए, बी ऑप्शन है उसको याद कराने के लिए, सी ऑप्शन है भाषा संवेदन विकसित करने के लिए, डी ऑप्शन है परीक्षा हेतु के लिए। तो इसका आंसर बताओ आप। इसका आंसर हो जाएगा सी, भाषा संवेदन विकसित करने के लिए। क्योंकि एक बच्चे को हम कविता के थ्रू पढ़ाएंगे तो उसका जो विकास है वो पढ़ने में क्षमता भी उसकी आएगी, पढ़ने का उसका मतलब मन भी लगेगा और वो अच्छे से पढ़ सकता है। ठीक है, तो इसीलिए हम कविता का उपयोग करते हैं क्लास में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है आपका 12वां, सतत एवं समग्र मूल्यांकन सीसीई में जोर होता है। किस बात का जोर होता है अब ये बताना है आपको। पहला पॉइंट है सालाना परीक्षा लेना, बी ऑप्शन है निरंतर मूल्यांकन, सी ऑप्शन है केवल टेस्ट, डी ऑप्शन है मौखिक परीक्षा। तो इसका आंसर बताओ क्या होगा। इसका आंसर होगा आपका निरंतर मूल्यांकन। सीसी कहता है कि एक बच्चे का हमेशा
निरंतर मूल्यांकन करते रहना चाहिए। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। चलो आगे, क्वेश्चन नंबर आपका 13वां, भाषा सीखने में इनपुट का मतलब क्या है? पहला है गृह कार्य देकर, बी ऑप्शन है भाषा संपर्क, सी ऑप्शन है परीक्षा, डी ऑप्शन है लेखन। तो इसका आंसर बताओ क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, भाषा संपर्क, संपर्क। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है आपका 14, कहानी विधि से क्या विकसित होती है? मतलब वो जो आप कविता वाला आपने पढ़ा था पीछे, कविता से क्या वो होता है, तो ये कहानी कहानी विधि से क्या विकसित होता है बताओ? पहला पॉइंट है रटना, कि उसको यम के याद हो जाएगा, बी ऑप्शन है कल्पना व समझ का विकास, सी ऑप्शन है केवल सुनना, डी ऑप्शन है लिखावट। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, कल्पना समझ। जब एक बच्चे को हम कहानी के थ्रू पढ़ाएंगे तो उसका कल्पना का विकास होगा, समझ का विकास होगा। ठीक है, तो उसको ये बताएगा, अगर आपने किसी बच्चे को मूवी दिखाई, ठीक है, फिर उसके बाद एक बच्चा बोलेगा अरे यार अब इसके बाद तो ये होगा, तू देख लियो, है तो वही सब होता है। ठीक है, अगर हम कहानी के थ्रू एक बच्चे को पढ़ाएंगे तो उसको ज्यादा जल्दी याद होगा, ठीक है, और ज्यादा देर तक याद होगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाए बी। क्वेश्चन नंबर है आपको 15वां, भाषा कौशल कितने होते हैं? भाषा कौशल जो है वो आपको बताना है कितने होते हैं, 2, 3, 4, 5। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 4। ठीक है, अब कौन कौन से होते हैं वो कमेंट में बताओ। सुनना, मिनट, कौन कौन से होते हैं बताओ? सुनना, पढ़ना, बोलना, ठीक है, और कौन सा होता है लास्ट? लिखना। ठीक है, तो ये आपके 4 कौशल होते हैं, सुनना, पढ़ना, बोलना और लिखना। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर है आपका 16वां, श्रुत लेख का उद्देश्य क्या है? पहला पॉइंट है सुनना लिखना कौशल, बी ऑप्शन है पढ़ना, सी ऑप्शन है बोलना, डी ऑप्शन है याद करना। देखो याद करना तो हमेशा हटा ही देना जब तक क्वेश्चन आपका नेगेटिव ना हो। क्वेश्चन अगर पॉजिटिव है आपका तो आंसर भी आपका पॉजिटिव में ही होगा। क्वेश्चन आपका अगर इसमें नेगेटिव में तो आपका आंसर भी इसमें होगा नेगेटिव में। ठीक है, तो पेपर करते टाइम ये बात याद रखना, क्वेश्चन में पूछा क्या गया है। ठीक है, चलो इसका आंसर बताओ। 16वें का आंसर होगा ए, सुनना लिखना कौशल। ठीक है, चलो अगला है आपका व्याकरण लिखवाने का सर्वोत्तम तरीका क्या है? पहला पॉइंट है नियम को याद करा दो, बी ऑप्शन है आपका उदाहरण से नियम बनाना, सी ऑप्शन है परिभाषा लिखवाना, डी ऑप्शन है टेस्ट लेना। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, उदाहरण से नियम बनाना। ठीक है, चलो आगे 18वां क्वेश्चन है आपका भाषा शिक्षण में टीएलएम का अर्थ बताना है क्या है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, टीचिंग लर्निंग मटेरियल। क्या हो जाएगा? टीचिंग लर्निंग मटेरियल। इससे आपका एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा, अच्छे से कर लेना। अगर आप तक ये वीडियो पहुंच गई है तो आप इस वीडियो को देख लो, आपके हिंदी में 14 से 15 नंबर कहीं नहीं गए आपके। ठीक है, ये मैं आपको इस बात की मतलब गारंटी ले रहा हूँ। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर है आपका 19वां, कक्षा में चर्चा का लाभ क्या है? पहला पॉइंट है समय खराब कर देती है, बी पॉइंट है सहभागिता बढ़ती है, सी ऑप्शन है शोर बढ़ता है, डी ऑप्शन है अनुशासन घटता है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, सहभागिता बढ़ती है। जब एक कक्षा में 4 बच्चे आपस में बातचीत करेंगे तो उसकी सहभागिता बढ़ेगी, सोच भी बढ़ेगी। ठीक है, तो इसका ये सब रहेगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर है आपका 20, पठन कौशल का पहला चरण क्या है? पहला पॉइंट है आलोचनात्मकता पढ़ना, बी ऑप्शन है स्कैनिंग, सी ऑप्शन है डिकोडिंग, डी ऑप्शन है लेखन। तो इसका राइट ऑप्शन जाएगा सी, डिकोडिंग। पढ़ना कौशल का पहला चरण क्या है? डिकोडिंग, उसको देखना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है आपका 21, भाषा में प्रवाह प्रवाह फ्लुएंसी का अर्थ क्या है? मतलब उसको भाषा कंटिन्यू बोलना, अच्छे से बोलना, उसका क्या अर्थ है? पहला पॉइंट है तेज लिखवाना, बी ऑप्शन है बिना रुके अर्थपूर्ण बोलना, सी ऑप्शन है जोर से पढ़ना, डी ऑप्शन है शुद्ध लिखना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, बिना रुके अर्थपूर्ण ग्रहण बोलना। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर है आपका 22, बाल केंद्रित शिक्षा बाल केंद्रित भाषा शिक्षण में क्या अर्थ है? पहला पॉइंट है शिक्षक अधिक बोले, बी ऑप्शन है छात्र सक्रिय हो, सी ऑप्शन है किताब मुख्य हो, डी ऑप्शन है परीक्षा मुख्य हो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, छात्र सक्रिय हो। ठीक है, बाल केंद्रित शिक्षा का अर्थ यही है कि बच्चा हमेशा एक्टिव रहे, सक्रिय रहे। ठीक है,
चलो क्वेश्चन नंबर है आपका 23। पोर्टफोलियो मूल्यांकन है, पहला पॉइंट है टेस्ट, बी वार्षिक परीक्षा, सी कार्य संग्रह, डी मौखिक परीक्षा। तो पोर्टफोलियो बताओ क्या है। पोर्टफोलियो पता है क्या होता है, जब एक आप क्लास में आप देखते हो जो बच्चे का अटेंडेंस वाला रजिस्टर होता है, उसमें बच्चे का पूरी की पूरी डिटेल होती है। बच्चे का नाम, पिता का नाम, माता का नाम, बच्चा कितने साल का है, बच्चा कब से स्कूल आ रहा है, बच्चा कब से कब नहीं आ रहा, बच्चा कब कहीं जा रहा है, तो उसका सब पोर्टफोलियो होता है। तो इसको कहते हैं कार्य संग्रह। ठीक है, पोर्टफोलियो आपको पता चल गया होगा क्या होता है। क्वेश्चन नंबर है आपका 24। भाषा सीखने में त्रुटियां, भाषा सीखने में गलतियां क्या कहलाती हैं। पहला पॉइंट है गलत है, बी ऑप्शन है सीखने का हिस्सा है, सी ऑप्शन है दंडनीय है, डी ऑप्शन है रोकनी चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, सीखने का हिस्सा है। जब तक बच्चा गलती नहीं करेगा वो नहीं सीखेगा। गलती करेगा तो टीचर को हमेशा उसको सुविधा के रूप में देखना चाहिए, अच्छे उसमें देखना चाहिए। ठीक है, और उसको पीटना, ठीक है, डांटना नहीं चाहिए, ठीक, अगर बच्चा गलतियां करता है तो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है आपका 25। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का उद्देश्य क्या है। पहला पॉइंट है तेज पढ़ना, बी पॉइंट है अर्थ समझना, सी ऑप्शन है शब्द याद कराना, डी ऑप्शन है वर्तनी लिखना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अर्थपूर्ण समझना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है आपका 26। भाषा शिक्षण में समग्र दृष्टिकोण का अर्थ क्या है। पहला पॉइंट है केवल व्याकरण याद करा दो, बी ऑप्शन है केवल उसको कॉपियां भरवा दो, सी ऑप्शन है सभी भाषा कौशल का एकीकृत विकास, डी ऑप्शन है केवल पठन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, सभी भाषा कौशल को एकीकृत विकास। देखो केवल 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 ये सारे आपके नेगेटिव वर्ड है। क्वेश्चन में अगर जब तक क्वेश्चन आपका पॉजिटिव है तो उसका आंसर भी पॉजिटिव ही है, पॉजिटिव ही होगा। ये मैं आपको बार बार बोलता हूँ, ठीक है, आपको ये हर वीडियो में बताता हूँ। अगर क्वेश्चन आपका नेगेटिव है तभी उसका आंसर भी नेगेटिव होगा। इस बात को अच्छे से अपने उसमें भान लो दिमाग में। जब आप पेपर देने जाओगे तो पेपर को अच्छे से देना। ठीक है, अगर आपने पेपर के खिलाफ जल्दबाजी करी तो आपका सीटेट पास नहीं हो पाएगा मेरे हिसाब से। ठीक है, तो इस बात को हमेशा ये ध्यान आपको रखना है कि पेपर में क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, नेगेटिव में पूछा है, पॉजिटिव में पूछा है, इस बात का ध्यान रखना है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है आपका 27। डायग्नोस्टिक टेस्ट का उद्देश्य क्या है। पहला पॉइंट है फाइल रिजल्ट, बी ऑप्शन है ग्रेड देना, सी ऑप्शन है कमजोरी पहचानना, डी ऑप्शन है प्रमोशन। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, कमजोरी पहचानना। जब एक आप ये डॉक्टर के आप ये दुकान पे जाते हो, आपको बुखार है, ठीक है, आप वो ये डॉक्टर के पास जाते हो तो जब डॉक्टर आपको चेक करता है, तो जब चेक करता है ना उसी को कहते हैं, क्या कहते हैं उसको, डायग्नोस्टिक। पहले उसने डॉक्टर ने क्या करा, चेक करा आपको कि आपको बीमारी क्या है, तभी तो आपको वो मतलब कि दवाई देगा, तभी तो आपको उस हिसाब से दवाई देगा। तो पहले आपकी कमजोरी पहचानी। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा कमजोरी पहचानना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है आपका 28। भाषा प्रयोगशाला का मुख्य उपयोग क्या है। पहला पॉइंट है लिखावट सुधार, सी ये ये मतलब बी ऑप्शन है श्रवण बोल कौशल विकास, सी ऑप्शन है परीक्षा, डी ऑप्शन है नोट्स बनाना। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका बी, श्रवण बोल विकास। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर है आपका 29। मातृभाषा का प्रयोग कक्षा में कैसा होना चाहिए। कक्षा में बताओ, तब तक मैं पानी पी लेता हूँ, कमेंट में इसका आंसर बताओ। देखो मातृभाषा प्रयोग कक्षा में ये आपको कक्षा को कैसी बनानी है, मातृभाषा बनानी है। ठीक है, बच्चा अलग अलग पृष्ठभूमि से आ रहा है, किसी की भाषा कोई और से, किसी की इंग्लिश है, किसी की हिंदी है। ठीक है, कोई आपका पंजाबी से आता है, कोई आपका उर्दू से आता है। तो आप टीचर के रूप में आप क्या करोगे बताओ। पहला पॉइंट है वर्जित होना चाहिए। ठीक है, बी ऑप्शन है सहायक होता है, सी ऑप्शन है समय खराब करता है, डी ऑप्शन है भ्रम पैदा कर देता है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, सहायक होता है। जब तक आपके क्लास में समावेशी, ठीक है, मातृभाषा वाला वो नहीं होगा प्रयोग, तो बच्चा सीखेगा नहीं। बच्चा तब सीखता है ज्यादा जब उसके आसपास अलग अलग पृष्ठभूमि के बच्चे हों। ठीक है, तभी बच्चा ज्यादा सीखेगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर है आपका 30। प्रक्रिया आधारित लेखन में पहला चरण क्या है। पहला पॉइंट है अंतिम ड्राफ्ट, बी ऑप्शन है संपादन,
सी ऑप्शन है विचार मंथन, डी ऑप्शन है प्रकाशन। तो इसका राइट ऑप्शन बताओ क्या होगा। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका बी, संपादन। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर है आपका 31। भाषा सीखने में प्रेरणा का स्रोत क्या है। पहला पॉइंट है दंड, बी ऑप्शन है डर, सी ऑप्शन है रुचि गतिविधियां, डी ऑप्शन है टेस्ट। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, रुचि कर गतिविधियां। क्वेश्चन नंबर है आपका 32। पठन में स्किमिंग का अर्थ बताओ क्या होगा। पहला पॉइंट है शब्दार्थ अर्थ देखना, बी ऑप्शन है तेजी से मुख्य भाव समझना, सी ऑप्शन है रटना, डी ऑप्शन है लिखना। तो इसका राइट ऑप्शन जाएगा आपका, बताओ जल्दी क्या होगा। तेजी से, बताओ बताओ, तेजी से मुख्य भाव समझना। ठीक है, क्योंकि क्योंकि इधर बात की गई है क्वेश्चन में पढ़ने की, तो पढ़ने से तो आपका यही आएगा आंसर। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर है आपका 33। स्कैनिंग का अर्थ बताओ क्या होगा। पहला ऑप्शन है विस्तार से पढ़ना, बी ऑप्शन है कहानी पढ़ना, सी ऑप्शन है विशेष जानकारी ढूंढना, डी ऑप्शन है कविता पढ़ना। तो बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा, बताओ जल्दी। स्कैनिंग, स्कैनिंग मतलब होता है सर्च करना। ठीक है, किसी विशेष जानकारी को ढूंढना। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, किसी विशेष जानकारी को ढूंढना। ठीक है, अगर आपकी ये वीडियो अगर आप तक पहुंच चुकी है तो ये इस वीडियो को देख लो। अगर ये वीडियो आपने नहीं देखी तो आप सीटेट के पेपर में फेल हो जाओगे, इसकी मैं गारंटी कह रहा हूँ। अगर आपने ये वीडियो देख ली तो आपके 15 से 20 नंबर कहीं नहीं गए, आपके 15 से 20 नंबर आपके इसी वीडियो में से आ जाएंगे। और अगर आपने ये वीडियो को अनदेखा कर दिया तो आपकी कहानी खत्म। ठीक है, सीटेट में आपके हमेशा ऐसे क्वेश्चन आते हैं पेडागोजी के, अगर आप अच्छे से करोगे, अच्छे से पढ़ोगे, तभी आप एक टीचर बन पाओगे, सफल टीचर बन पाओगे। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर है आपका 34। भाषा विकास के लिए सबसे उपयुक्त वातावरण बताना है आपको। कौन सा होगा उपयुक्त वातावरण जब एक भाषा का विकास करना है, उसके लिए सबसे उपयुक्त वातावरण बताओ। पहला पॉइंट है डर का माहौल, बी ऑप्शन है शांत कक्षा, सी ऑप्शन है संवादात्मक वातावरण, डी ऑप्शन है परीक्षा कक्ष। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर है आपका 35। भूमिका अभिनय रोल प्ले से क्या विकसित होता है। मतलब एक बच्चे को रोल प्ले से क्या विकसित होगा उसके अंदर। पहला पॉइंट है व्याकरण, बी ऑप्शन है बोलने का कौशल, सी ऑप्शन है लिखावट, डी ऑप्शन है वर्तनी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बोलने का कौशल। चलो क्वेश्चन नंबर है आपका 36। रचनात्मक मूल्यांकन होता है, कैसे होता है। पहला पॉइंट है अंत में, बीच बीच में, साल में एक बार, कभी नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बीच बीच में। मैं आपको क्वेश्चन कराने वाला हूँ सीटेट के 500 क्वेश्चन कराऊंगा कल वाली वीडियो में। तो वो वीडियो सुपर फास्ट वीडियो आपकी रहेगी, फटाफट से करेंगे 500 क्वेश्चन आपके किसके, हिंदी पेडागोजी के 500 क्वेश्चन कराऊंगा आपको। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर आपका 37। भाषा की पाठ्य पुस्तक में होना चाहिए केवल गद्य, केवल कविता, विविध विविधाएं, केवल व्याकरण। तो भाषा की पाठ्य पुस्तक में होनी चाहिए विविध विधाएं। ठीक है, चलो आगे क्वेश्चन नंबर है आपका क्लोज क्लोज टेस्ट उपयोगी है। पहला पॉइंट है बोलने के लिए, बी ऑप्शन है व्याकरण, रटने के लिए, भाषा समझ जांचने के लिए, डी ऑप्शन है लिखावट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसका आपका भाषा समझ जांचने के लिए। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर है आपका 39। उच्चारण सुधार का अच्छा तरीका क्या है। बार बार लिखना। देखो लिखना तब होता जब यहाँ पे होता लिखावट। ठीक है, क्या होता है यहाँ पे लिखावट, लिखावट। हाँ, और आपसे पूछा क्या है उच्चारण। उच्चारण का मतलब होता है बोलना। ठीक है, तो इसका आंसर तो ये तो नहीं होगा बार बार लिखना, तो ये तो गलत है। चलो आगे आगे देखो, बी ऑप्शन है सुनना और दोहराना। दोहराना नहीं होता। शब्दार्थ याद कराना, टेस्ट देना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका, भाई सॉरी गलती हो गई यार, क्वेश्चन आपका यही रहा, सुनना और दोहराना। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर है आपका भाषा शिक्षण में खेल का उपयोग क्या होता है। पहला पॉइंट है समय खराब करता है, बी ऑप्शन है अनुशासन खराब करता है, सी ऑप्शन है सीखना रोचक बनाता है, डी ऑप्शन है बेकार। तो इसका राइट हो जाएगा सी, सीखना रोचक बनाता है खेल। चलो क्वेश्चन नंबर है आपका 41। ओपन एंडेड पर्सन का लाभ क्या है। पहला पॉइंट है एक उत्तर, बी ऑप्शन है याद कराना, सी ऑप्शन है सोच को विकसित करता है,
डी ऑप्शन है जल्दी चेकिंग, तो इसका राइट ऑप्शन जाएगा सोच को विकसित करता है। चलो क्वेश्चन नंबर है आपका 42, लेखन कौशल सुधारने का तरीका, कॉपी करना, स्वतंत्र लेखन, रटना, टेस्ट, तो इसका राइट ऑप्शन जाएगा स्वतंत्र लेखन। चलो क्वेश्चन नंबर है आपका 43, भाषा त्रुटि सुधार कब करें, पहला पॉइंट है हर शब्द पर रोककर, बी ऑप्शन है अंत में समग्र रूप से, सी ऑप्शन है कभी नहीं, डी ऑप्शन है दंड देकर, तो इसका राइट ऑप्शन जाएगा बी, अंत में समग्र रूप में। चलो क्वेश्चन नंबर है आपका 44, सहपाठी मूल्यांकन का अर्थ क्या है, पहला पॉइंट है शिक्षक मूल्यांकन, बी ऑप्शन है स्वयं मूल्यांकन, सी ऑप्शन है छात्र द्वारा छात्र मूल्यांकन, डी ऑप्शन है बोर्ड परीक्षा, तो बताओ इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। ये सारे आपके प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है, अच्छे से कर लो। अगर आपने ये नहीं करा तो आप पेपर में फेल हो जाओगे भाई, मेरी बात मान लो, पेपर कर लो, अच्छे से पढ़ाई कर लो ताकि आपका पेपर अच्छा जाए, ठीक है। तो इसका राइट ऑप्शन जाएगा आपका सी, छात्र द्वारा छात्र का ही मूल्यांकन क्या कहलाता है, सहपाठी मूल्यांकन। चलो क्वेश्चन नंबर है आपका 45, भाषा कौशल का सही क्रम क्या है, पहला पॉइंट है लिखना पढ़ना बोलना सुनना, बी ऑप्शन है सुनना बोलना पढ़ना लिखना, सी ऑप्शन है पढ़ना लिखना सुनना बोलना, डी ऑप्शन है बोलना सुनना लिखना पढ़ना, तो इसका राइट ऑप्शन जाएगा बी, पहले सुनेगा फिर बोलेगा फिर पढ़ेगा फिर लिखेगा, तो इसका राइट ऑप्शन है सी। ये 4 कौशल है आपके, इस कौशल में से आपके 2 क्वेश्चन 100% आएंगे पेपर में, अच्छे से करना, ठीक है, अच्छे से क्वेश्चन को देख लेना। क्वेश्चन नंबर है आपका 46, सार्थक अतिगम होता है, पहला पॉइंट है रटने से, बी ऑप्शन है संदर्भ से जोड़कर, सी ऑप्शन है टेस्ट से, डी ऑप्शन है दंड से, तो इसका राइट ऑप्शन जाएगा बी, संदर्भ से जोड़कर। क्वेश्चन नंबर है आपका 47, भाषा कक्षा में चित्रों का उपयोग समय खराब करता है, रुचि व समझ बढ़ाता है, सी ऑप्शन है केवल सजावट, डी ऑप्शन है बेकार, तो इसका राइट ऑप्शन जाएगा बी, रुचि व समझ बढ़ाता है। क्वेश्चन नंबर है 48, फॉर्मेटिव असेसमेंट का दूसरा नाम क्या है, पहला पॉइंट है समापन मूल्यांकन, बी ऑप्शन है सतत मूल्यांकन, सी ऑप्शन है वार्षिक परीक्षा, डी ऑप्शन है बोर्ड टेस्ट, तो इसका राइट ऑप्शन जाएगा बी, सतत मूल्यांकन। चलो क्वेश्चन नंबर है 49, भाषा सीखने में सबसे महत्वपूर्ण क्या है, पहला पॉइंट है नियम, बी पॉइंट है प्रयोग, सी ऑप्शन है परीक्षा, डी ऑप्शन है नोट्स, तो इसका राइट ऑप्शन जाएगा बी, प्रयोग करके। ये आपका क्वेश्चन नंबर है आपका 50, और ये आपका आज का ये आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। कल हम लाएंगे आपके लिए 500 क्वेश्चन, ठीक है, और जिसमें 100 आपके हिंदी पेडागोजी करेंगे, 100 आपके मैथ पेडागोजी करेंगे, 100 आपके इंग्लिश, 100 सीडीपी, 100 आपके क्या रहेंगे ईवीएस के, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर है आपका 50 में क्या पूछा गया है, शिक्षक की भूमिका कक्षा में कैसी होती है, बताओ। पहला पॉइंट है व्याख्या, बी ऑप्शन है नियंत्रण, डी ऑप्शन बी ऑप्शन है सहायक व मार्गदर्शक, डी ऑप्शन है परीक्षक, तो बताओ इसका क्या आंसर होगा। इसका आंसर होगा आपका सी, सहायक व मार्गदर्शक। एक टीचर क्लास में बच्चों के लिए मार्गदर्शन होता है, सहायक होता है, क्योंकि अगर बच्चा जब गलती करता है, बच्चे को कुछ आता नहीं है, तो टीचर ही तो बताता है, ठीक है। ये आज आपके 50 क्वेश्चन पूरे आपके हो चुके हैं, ठीक है, और कल हम करेंगे आपके 500 क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ। तो ये वीडियो, अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन प्रेस करो, ठीक है, और ये जिससे आपको ऐसी वीडियो मेरी आपको रोज मिलती रहे, जिसके कारण आपका सीटेट पास हो जाए। कल चैनल पे आना ना भूलें, दोपहर में 3 बजे कराऊंगा 500 क्वेश्चन की मैराथन, ठीक है। जय हिंद, वंदे मातरम।